ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय इतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पर माँ भी है, बुजुर्ग भी हैं, मेरे समवयस्क भी हैं, मेरे से ठीक पीछे वाले बच्चे भी हैं और बहुत छोटे बच्चे भी हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगी। क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं है, उससे बढ़िया परिवार नहीं। लेकिन परिवार को ये जानना जरूर है कि ये परिवार बचेंगे कैसे। परिवार में काम करने वाले लोग, साथ में व्यापार करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आपका माली, आपका मैनेजर, आपका कैशियर, इन पर भी लगाम रखनी है। क्योंकि अगली पंक्ति पर आप शायद सहमत हो तो मैं अपना बात शुरू करूंगी। जरूरी हो कि इन पर भी लगाम हो, इन पर भी दृष्टि हो। क्योंकि राम की कहानी यही बताती है कि किसी एक महल में एक मंथरा निकल जाए तो कितना दुख पैदा हो सकता है, और किसी घर में एक राम निकल जाए तो कितना सुख पैदा हो सकता है। राजा दशरथ जी ने भगवान राम से ये तक कहा कि तेरी ये छोटी माँ मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तू मुझे गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे तो मेरा वचन भंग नहीं हुआ और तेरा राज्याभिषेक भी हो गया। मैं जेल में रहूंगा लेकिन मैं तुझे निष्कासन नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि तीर ये धनुष कंधे पे लटकाए घूमते हो, घर में अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और चुप बैठे हुए हो। कहते हैं वल्कला वनवास जाऊंगा। मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो। जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा, तो अत्याचार तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो। राम ने कितनी अद्भुत बात की। राम कहते हैं किस पर तीर उठाऊं? इस माँ पर, बचपन में जिसका सपना देख के इसके पास आके सोया, इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को लेकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, आराम को दे दीजिए। क्या इस भरत पर पाप भी जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहाँ नहीं जा सकता, किस पर तीर चलाने के लिए बोले। राम कहता है बता मैं किसको मारकर पातक लूं, इन तीनों में से किसे मार दूं। और आज समस्या क्या है, मुझे माफ करेंगे हमारी भाभियां, रात को टीवी पे क्या देखते हो,
एक घर में 3 बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है। छोटी वाली ने बड़ी वाली का ऐसा करा, बड़ी वाली ने इसका ऐसा। ये अचानक नहीं हो रहा है। ये क्या सोच रहा, कहानी चल रही है। कहानी तो रामायण की चली थी तो पर्चे लग जाते थे। तुम्हारी वीरे मोती जा चुके, तुम्हारी विद्या जा चुकी, तुम्हारी सारी तकनीक जा चुकी, तुम्हारे लड़के जा चुके, सब जा चुके। तुम्हारे पास एक चीज है जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, और वो चीज है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर आकर डालने की कोशिश है। कोई सीरीज देख लो, उसके 40 मिनट में एक हत्या होगी, एक संस्कृति और कला के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर गंदी गंदी गालियां। ये क्या है? ये धीमे धीमे आपके दिलों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है आपके सीरियल में? एक लड़का है, वो लड़का चरित्रहीन भी है। वो जिससे उसका विवाह हुआ उसके बाद किससे प्रेम है, वो जिससे प्रेम हुआ उसके बाद तीसरे से किससे प्रेम है। उस घर की 2 महिलाएं उससे विवाह कर चुकी है। आप में से किसी ने ऐसा करके देखा है? ये भारत के घर नहीं है, एक परिवार में ये संस्कार नहीं है, लेकिन ये डालने की कोशिश की जा रही है। ये सही है तो ध्यान रखना, हमारे परिवार के संस्कारों पर विषाणुओं का हमला है। आप समझिए ध्यान से कि अगर ऐसे